हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज हम देखने वाले हैं आईसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2021 के क्वेश्चन पेपर आईसीटी में कैसे पूछे गए थे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका टाइम ड्यूरेशन। तो 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, 80 मार्क का क्वेश्चन होगा टोटल जो होगा। अगर आपको 70 लाना है तो कैसे लेकर आएंगे, ये सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके ला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सो देखते हैं एक समरी की कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये इसके जो होते हैं वो 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए जो होता है उसमें आपको 1 मार्क्स के दिए जाते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी जो होता है उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो 8 मार्क का होता है। और जो सेक्शन सी होता है इसमें सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करना होता है जो कि 15 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 80 मार्क्स हो जाते हैं। तो देखते हैं आगे कैसे। अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट एंड लाइक ज़रूर करिए। ये 1-2 सेकंड का काम होता है। ठीक है, तो अब देखना स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। देखिए इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, आपको करना ही करना होता है। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में वो था हार्डवेयर अप्रोच क्या होते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। शैक्षिक तकनीकों में कठोर शिल्प उपागम क्या है। दूसरा जो था मेंशन द नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि शैक्षिक तकनीकों की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। फिर था राइट अबाउट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, यानी अनुदेशनात्मक अविकल्प के बारे में लिखिए। नेक्स्ट जो था वो था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी परावर्ती स्तर की शिक्षा से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट था क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, यानी अभिक्रमित अनुदेशन की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट जो था वो एक्सप्लोर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिसिपेटिव टीचिंग मेथड, यानी सहभागी शिक्षण की विशेषता का उल्लेख कीजिए। ये मैक्सिमम आपको 2-3 लाइन में लिखना होता है। वाई द कंप्यूटर आर नीड इन टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण एवं अधिगम में संगणक यानी कंप्यूटर की आवश्यकता क्या है। नेक्स्ट जो है वो व्हाट इज ई लर्निंग क्या है। ये सारा मैंने आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं आईसीटी के, ये सारे मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो है वो इनलिस्ट द यूज ऑफ लैंग्वेज लाइब्रेरी। फिर है रोल ऑफ टेलीविजन का क्या रोल है अधिगम में। ठीक है, अधिगम में दूरदर्शन कार्यक्रमों की भूमिका। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं सेक्शन बी यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको कितने वर्ड्स में लिखने हैं, 200 वर्ड्स में आपको लिखने रहेंगे। सो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया था। डिस्कस द मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एग्जामिन द अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकों के अर्थ की विवेचना कीजिए, शिक्षण तकनीक में उपागमों का परीक्षण कीजिए। या फिर आपको ये करना है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज मोर इफेक्टिव एंड वाई। शिक्षण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, शिक्षण का कौन सा स्तर अधिक प्रभावी है और क्यों। मतलब इन दोनों में से कोई भी आपको एक करना है। फिर पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम मॉडल ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग मॉडल्स। ठीक है, शिक्षण के प्रतिमानों से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के प्रतिमानों की विशेषता का वर्णन कीजिए। या फिर व्हाई टीचिंग स्किल आर नेसेसरी फॉर टीचिंग, राइट द फंक्शन ऑफ एनी 2 स्किल्स अप्लाइड ड्यूरिंग टीचिंग। यानी कि शिक्षण के लिए शिक्षण कौशल क्यों आवश्यक है, शिक्षण के दौरान उपयुक्त होने वाले किन्हीं 2 कौशलों की कार्य पद्धति लिखिए। ये शायद मैंने करवा दिया है, ये चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल्स। इसमें है कि आधारभूत शिक्षण प्रतिमानों की संकल्पना और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। या फिर इसमें डिस्कस द यूटिलिटी एंड फीचर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट मॉडल, संकल्पना संप्रति प्रतिमान की उपयोगिता। और क्या पूछा है फिर क्लेरिफाई द टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, इवोल्यूट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग, यानी टेली कॉन्फ्रेंसिंग को स्पष्ट करना है और इसके जो शैक्षिक निहितों का मूल्यांकन करना है। फिर उसके बाद पूछा है हाउ आईसीटी ने कैसे इंप्रूव किया है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब आईसीटी ने शिक्षा को कैसे उन्नत किया है, अपने तर्क दीजिए। नेक्स्ट जो है वो है ब्लेंडिंग लर्निंग क्या होती है, राइट द मेरिट और डिमेरिट ऑफ ब्लेंडिंग लर्निंग। ब्लेंडिंग लर्निंग आपको पता होगा हाइब्रिड क्लासेस को बोलते हैं, ये शायद मैंने करवा दिया, ये आप चेक कर सकते हैं। मिश्रित अध्ययन क्या होता है। नेक्स्ट जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्ले वाइटल रोल इन स्प्रेडिंग द स्पैन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया डिस्कस करना है। मतलब संप्रेषण जो शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाते हैं उनका विवेचना करना। अब हम देखने वाले सेक्शन सी में कैसे पूछे जाते हैं। देखिए इसमें 2 ही क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन ये 15 मार्क कैरी करता है, यानी काफी इंपॉर्टेंट होता है सेट 2 क्वेश्चन। और अगर आप देखेंगे तो हर बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है व्हाट डू अंडरस्टैंड फ्रॉम टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी शैक्षिक तकनीकों के प्रकारों से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक तकनीकों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगर वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं कि एजुकेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है प्ले वाइडर रोल इन स्प्रेडिंग द स्पैन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया डिस्कस करना है, यानी कि तकनीकों ने शिक्षा के प्रसार में जो 200 में आया था सेम क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट जो है वो इवोल्यूट द रोल ऑफ इंटरनेट, एक मिनट, रोल ऑफ इंटरनेट इन टीचिंग एंड लर्निंग, राइट द वे ऑफ इफेक्टिव इंटरनेट लर्निंग बाय इंटरनेट, यानी शिक्षण एवं अधिगम के अंतर्जाल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, अंतर्जाल द्वारा प्रभावित अधिगमों के उपागमों को लिखिए।
या फिर आप लिख सकते डिस्क्राइब द रोल ऑफ CIET एंड इग्न्यू इन प्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल टेलीविजन प्रोग्राम, यानी शैक्षिक दूरदर्शन के कार्यक्रमों के संपादन में CIIT तथा इग्न्यू की भूमिका का वर्णन कीजिए। सो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।